हेलो नमस्कार। सूर्य नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स दैट द किडनी ड्रेनेज सिस्टम हैज़ बिकम एनलार्ज। जो किडनी ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है एंड स्वेलिंग आ जाती है। और यूरिन फ्लो है जो प्रॉपर रूप से किडनी से ब्लैडर के अंदर नहीं जा पाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाती है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर यूरिन है जो किडनी से ब्लैडर के अंदर पास आउट नहीं हो पाता है। यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन ब्लैडर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो यूरिन क्या होने लग जाएगा? इकट्ठा होने लग जाएगा यूरेटर और किडनी के अंदर। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाती है। A condition characterized by excess fluid in a kidney due to backup of urine। मतलब यूरिन प्रॉपर रूप से बाहर निकलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? फ्लूइड है जो एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा किडनी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। दो टाइप पढ़ते हैं हम, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। यूनिलेटरल नाम से पता चल रहा है कि एक साइड का पार्ट है जो अफेक्ट होगा। जैसे दो किडनी होती है, दो यूरेटर्स होते हैं, तो एक किडनी अफेक्ट होगी क्योंकि एक यूरेटर के अंदर ब्लॉकेज होगा। बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स क्या होता है कि दोनों यूरेटर के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाता है नियर द ब्लैडर, ब्लैडर के पास में दोनों यूरेटर के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? दोनों किडनी है जो अफेक्ट होगी और जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जो यूरिन है वो इकट्ठा होने लग जाएगा, बाहर पास आउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किस वजह से, रुकावट किस वजह से आ रही है, क्यों यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? रीनल स्टोन या ब्लैडर स्टोन हो सकता है। मतलब अगर यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, रीनल के अंदर अगर कोई स्टोन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। ये हमने रीनल स्टोन में भी पढ़ा था। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन, स्ट्रिंक्चर यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा है अगर वो स्ट्रिंक्चर है तो उस कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा कोई ब्लड क्लॉट जमा हो रखे हैं या ब्लैडर कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर की कंडीशन भी क्या कोज कर सकती है? जो मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस इन कारण से भी हो सकता है, ये भी कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। साइन एंड सिम्टम है जो क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रखा है किसी पेशेंट के अंदर। तो सीवियर पेन होगा, रीनल कोलिक जिसे हम बोलते हैं, रीनल का पेन होगा सीवियर, बैक में भी और साइड में भी, मतलब पीछे और साइड में पेन होगा। इसके अलावा रिब्स एंड हिप्स के बीच में पेन होगा, फ्लैंक एरिया के अंदर पेन होगा। स्वेलिंग इन अब्डोमन, अब्डोमन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा पेशेंट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस आदि रहेगी। यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर आएगा पेशेंट को, डिस्यूरिया है, हेमेचूरिया है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है और अर्जेंट यूरिनेशन की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूरिनल एनालिसिस करवाते हैं जिससे पता चल जाएगा कि जो इन्फेक्शन है वो किस वजह से है। इसके अलावा सीबीसी करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स एनालिसिस करवाते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवाते हैं और जीएफआर रेट चेक करते हैं कि प्रॉपर ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है जो कितनी है। इसके अलावा किडनी फंक्शन हम चेक करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड है और इंट्रावीनस पाइलोग्राम आदि इन्वेस्टिगेशन है जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के कंडीशन में करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस का किसके अकॉर्डिंग है? कोज के अकॉर्डिंग। अगर कैंसर हो रखी है तो कैंसर को ट्रीट करना पड़ेगा, स्टोन है तो स्टोन को रिमूव करना पड़ेगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू कोज ही इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। कोज पहले ट्रीट करने पड़ेंगे तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है जो अपने आप सही हो जाएगी। तो जैसे कि ए पेशेंट हैव एनी
टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लाइक एज ए किडनी स्टोन। अगर पेशेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि किडनी स्टोन है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर रिमूव करेगा स्टोन को। नेक्स्ट है इंसर्टिंग, स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो गई थोड़ी, INSERTING, इंसर्टिंग यूरिनरी कैथेटर इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन। कैथेटर है जो इंसर्ट करेंगे ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करते हैं यूरिन को ड्रेन करने के लिए। इसके अलावा पेशेंट को सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स है। इसके अलावा पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो। पेशेंट को पेन हो रहा है उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे, और एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है अगर फीवर की कंडीशन है तो। नेक्स्ट हम एक प्रोसीजर और करते हैं, नेफ्रोस्टमी ट्यूब। नेफ्रोस्टमी ट्यूब क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जो नेफ्रॉन के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो किडनी के अंदर क्या करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे और ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इससे पहले पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले हम पेशेंट को NPO रखते हैं, पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, और पेशेंट को पोजीशन कौन सी देते हैं, साइड लाइंग या प्रोन पोजीशन है जो प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट ऑप के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्लीडिंग है तो चेक करनी है। इसके अलावा पेटेंसी चेक करते हैं, और अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को पेन मेडिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो नेफ्रोस्टमी ट्यूब हम क्यों इंसर्ट कर रहे हैं, नेफ्रोस्टमी ट्यूब इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं कि जो यूरिन इकट्ठा हो रखा है उसको ड्रेन करने के लिए। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो कि डायरेक्ट ट्यूब इंसर्ट की हुई है और जो यूरो बैग है वो लगा रखा है, तो ड्रेन हो रहा है यूरिन उसके अंदर। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेफ्रोस्टमी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि डायरेक्ट यूरिन बाहर निकाल सकें। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी।